सम्मानित उत्तराखंड निवासियों, अभी पिछले दिनों हरिद्वार में कुंभ मेले के समय कितनी भयानक कोरोना की दूसरी लहर आई, बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कोरोना का जो दूसरी लहर थी, इसमें कुंभ मेला का कोई योगदान नहीं है। यदि कोई योगदान नहीं है तो आप ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कुंभ मेला समाप्त करके समय से पहले केवल सांकेतिक रूप में कुंभ मेला करने के लिए हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा और कुंभ मेला समय से पहले क्यों समाप्त हो गया। दूसरी बात, कुंभ मेला के जो आईजी साहब थे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उनको यह कहना पड़ा कि कोरोना के गाइडलाइंस कि कोरोना न फैले ऐसे बंदोबस्त करना ये संभव नहीं था, ये उनके द्वारा कहा गया। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब शासन 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से खोल रहा है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, शासन में बैठे लोग, IAS अधिकारी कितने संवेदनशील हैं इस कोरोना की तीसरी लहर को रोका जाए इसके लिए, और क्या वो बंदोबस्त कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा तो खोल दी, लेकिन ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैं विशेष करके इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूँ, कि हमारे प्रदेश में एक ऐसे माननीय चीफ जस्टिस महोदय की नियुक्ति की गई है, श्रीमान राघवेंद्र चौहान साहब की, और उनकी जो बेंच है उसमें जस्टिस आलोक वर्मा जी बैठे हैं। वो इतना पेन ले रहे हैं, इतने जो है गहराई तक इस बात को देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा यदि चालू की जाए तो उसमें ऐसा कुछ ना हो कि जैसा कि अभी दूसरी लहर में देखने को मिला। आज 28 तारीख को भी उनके द्वारा चीफ सेक्रेटरी को, स्वास्थ्य सचिव को, सबको बैठाल कर और इसी बात पर गहन मंथन किया गया। वो सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो नौजवान एडवोकेट हैं कुछ, उन्होंने जनहित याचिका दायर की है। तो मैं आपको प्रारंभ करता हूं। देखिए, उन्होंने जब ये चीज़ें मालूम करी, उन्होंने कहा कि भाई आपकी क्या प्लानिंग है, आप हमारे को बताइए तो पता ये लगे कि जो उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग, चमोली, कुछ जगह जो अस्पताल हैं उनमें 2-2 सिलेंडर की व्यवस्था कर दी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 8 हैं, लेकिन भला हो श्री अमित नेगी स्वास्थ्य सचिव महोदय का, जो हमारे रुड़की में SDM भी रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी इस बात में तारीफ करी कि वो सच्चाई उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बता दी कि 8 अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं तो उनमें से 6 जो हैं वो खराब हैं। इसी प्रकार से वेंटिलेटर भी हमारे यहाँ ऐसे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि क्या तो अस्पताल की तैयारी है। अब दूसरी बात आप समझिए कि जो उन्होंने ये पूछा कि भाई SOP आपकी जो एक प्रोसीजर आप रखेंगे वो क्या है, तो वही प्रोसीजर SOP जो कुंभ मेला में था वही रिपीट कर दिया गया। यही करते हैं शासन की, पिछला फाइल उठाई और जैसा दे दिया गया। तो वहाँ पर क्या है कि साहब 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क पहनेंगे। अब हमारे उच्च न्यायालय ने उनसे ये पूछा कि भाई आपने उसमें लिख दिया कि ऐसा प्रयास करेंगे और ऐसा होगा, लेकिन ये प्रयास नहीं, सुनिश्चित कैसे करेंगे ये बताइए कि आपने कौन कौन से अधिकारी जो है नियुक्त किए हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो इस प्रकार की गाइडलाइंस का पालन करावें। और क्या ये संभव है कि 2 गज की दूरी रखी जाएगी और नहीं रखी जाएगी तो कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा? तो नहीं जवाब दे पाए। फिर उन्होंने कहा कि जो यात्रीगण आ रहे हैं वो संक्रमित नहीं है, इनकी जानकारी के लिए आप क्या करेंगे? तो वही रटा रटाया कि साहब RT-PCR टेस्ट जो है उसकी रिपोर्ट लाएंगे। बड़ा ही एक नाराजगी व्यक्त की गई। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या हमारे शासन की, कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि RT-PCR टेस्ट, अरे इतना बड़ा स्कैम हो गया कि कुंभ मेले में 1 लाख फर्जी RT-PCR टेस्ट कर दिए गए और आप अभी भी RT-PCR टेस्ट पर निर्भर हैं। डेल्टा प्लस इतना भयानक, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इसकी पूरी जानकारी करके और शासन को बताया है। उन्होंने कहा कि ये डेल्टा प्लस जो है ये RT-PCR टेस्ट में भी इसकी शायद वो नहीं आएगी। दूसरी चीज़, ये 3 दिन के अंदर अंदर फेफड़ों को ख़त्म कर देता है डेल्टा प्लस, इतना भयानक है। और उन्होंने ये बताया कि हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी तो 3-4 और कोरोना के जो है म्यूटेंट, जो परिवर्तित जो कोरोना का वायरस है वो आने जा रहा है। क्या तैयारी है आपकी जो कोरोना में 2020 में जो आपने व्यवस्था की हुई थी वही व्यवस्था चली आ रही है? कुछ तैयारी नहीं है आपकी। और आप जो है 4 धाम यात्रा में लोगों को फिर उसमें झोंक रहे हैं। जो कोरोना की तीसरी लहर, बार बार वैज्ञानिक कह रहे हैं, केंद्र शासन कह रहा है, सब कह रहे हैं कि तीसरी लहर से सावधान हो जाए, ये हमारे बच्चों को भी प्रभावित कर सकती है। तो इस प्रकार से जो हमारे उच्च न्यायालय हैं वो एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से देख रहे हैं। एक बात और
उठाइए कि अगर किसी की मृत्यु कोरोना से हो जाए तो क्या शासन उसके परिवार को 4 लाख का मुआवजा देगा, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में भी सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार ने तो ये कह दिया कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम कहाँ से दे देंगे। आपके राज्य की आर्थिक स्थिति है इस तरह की, क्योंकि इससे पहले भी ये बात आई है कि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आपको रोडवेज एम्प्लॉइज जो है उनको 4-4 महीने से तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो ये स्थिति है, इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। आज एक और बहुत ही रोचक बात हुई कि 4 धाम यात्रा का पुण्य भी जनमानस को मिले और लोगों का जीवन भी बचा रहे। इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने मुख्य सचिव महोदय से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो विजुअल जैसे आस्था चैनल दिखाता है, इस तरह से आप गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करा दें, लोग अपने घर बैठे दर्शन करें और वहीं से जो उनकी श्रद्धा है उसी के अनुसार पूजा कर लें। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो मुख्य सचिव महोदय ने यह कहा कि इसके लिए हमें जो स्थानीय पुजारी हैं वहाँ के मंदिरों के, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो शासन स्थानीय पुजारी के मंतव्य पे चलेगा। एक बात तो यहाँ ही आती है, लोगों के जीवन से उसको कोई मतलब नहीं। दूसरा, अब देखिए कितनी अच्छी बात कही हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने और कितनी धार्मिक रूप से उन्होंने जो है ये लोगों को जागरूक करा और कितनी उनको जानकारी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी सबसे पहली प्राथमिकता भक्तों के जीवन को बचाने की थी। उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथ में उठा लिया था कि मैं हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। तो क्या पुजारी जी की प्राथमिकता लोगों के जीवन को बचाना नहीं होना चाहिए? इस पर मुख्य सचिव महोदय जो है चुप हो गए, जवाब नहीं दे पाए इसका। दूसरी चीज़ मैं अब आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये राम जी इनके आदर्श हैं ऐसा बताते रहते हैं लोग। श्री रामचरितमानस जो है वो आदर्श होना चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ है इसकी भी जानकारी मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जैसे श्री कृष्ण जी की बात कही उनको तो है, और शासन को, जनप्रतिनिधियों को, किसी को कुछ नहीं है। श्री रामचरितमानस में जब श्री काकभूषण जी और श्री गरुड़ जी का संवाद होता है तो कलयुग की महिमा बताते हैं कि सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इनसे अधिक महिमा कलयुग की है। वो किस कारण से है? वो इस कारण से है कि उन्होंने कहा कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। इसका अर्थ है कि श्री काकभूषण जी श्री गरुड़ जी से ये कहते हैं कि आप कहीं पर भी बैठकर भगवान का स्मरण करें, पूजा करें, आपको उसका पुण्य मिलेगा, शांति मिलेगी। जैसे कि आप रुड़की में यदि बैठे हैं तो आप केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें और पूजा करें भाव सहित, वही पुण्य मिलेगा, उससे ज़्यादा पुण्य बल्कि मिलेगा जो आप 4 धाम यात्रा करके श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं और लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता है। तो ऐसी बढ़िया बात हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कही, वो किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड वासियों के जीवन को बचाने के लिए, कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसकी जानकारी देने का मकसद ही इस वीडियो का है। जय हिंद, जय भारत।